नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। और मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कुंभ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मैंने अभी अपना पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि शुक्रदेव का प्रवेश जैसे ही कुंभ से निकलकर मीन राशि में होगा, तो यहाँ मीन राशि में पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि शुक्रदेव जो है वो शनि के साथ युति करने वाले हैं और इस युति से होने वाले हैं बड़े ही बदलाव। लेकिन दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सभी राशियों के बारे में शॉर्ट में आपको बताया था, लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें मुझसे डिमांड की गई है कि गुरुदेव कुंभ राशि के बारे में आप थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों, मैं आज ये वीडियो कुंभ राशि पे बनाने जा रहा हूं। अगर आपकी राशि कोई और है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। मैं जिस राशि के मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के लिए। देखिए दोस्तों, कुंभ शनि और शुक्र की यह जो युति होने वाली है, इस युति से होने वाले हैं तीन बहुत बड़े बदलाव जो कुंभ राशि के जातकों की जिंदगी को एकदम बदल के रख देने वाले हैं। दोस्तों, कैसे होने वाले हैं वो बदलाव, क्या रहने वाले हैं उनके रिजल्ट्स, और कौन कौन से बदलाव हैं जिनसे आपको बेनिफिट है और कौन से हैं जिनसे आपको रखनी है सावधानी। अगर आपकी कुंडली कुंभ राशि है तो आपके लिए वीडियो ऑटोमेटिकली महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको ये युति, शनि और शुक्र की युति, या तो करोड़पति बना देगी या फिर किसी बहुत बड़े संकट में भी आपको डाल सकती है। दोस्तों, संकट और करोड़पति योग ये दोनों ही कुंडली में तो निर्मित हो चुके हैं, लेकिन इनकी अपनी शर्तें होती हैं, और अगर आप इनकी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो ये युति आपको फायदा भी पहुंचा सकती है और रिश्तों में प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। इसलिए हमें होना है बहुत ज्यादा सावधान, और इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं, और ये आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। और शुक्र का शनि के साथ बैठना, वो भी आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ है तो कुंभ से सेकंड मीन आता है, और अगर आपका लग्न है तो भी सेकंड मीन आता है। अगर चंद्र राशि से आप देखेंगे तो भी कुंभ राशि अगर आपकी है तो आपका सेकंड हाउस कुटुंब बन जाएगा, और अगर आपकी कुंडली में लग्न और राशि दोनों सेम है तो भी सेकंड हाउस आपका कुटुंब ही बनेगा मित्रों। तो देखिए दोस्तों, आपके कुटुंब भाव में शनि और शुक्र की युति हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर जो परिणाम मिलने वाले हैं वो आपको आपके धन से, आपके परिवार से जुड़े हुए रिजल्ट होने वाले हैं। और साथ ही साथ सेकंड हाउस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपकी मैरिज के लिए, आपके संतान के लिए। तो दोस्तों, जो लोग अपने कुंडली में ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में विवाह योग बने हैं, क्या विवाह की संभावनाएं बन रही हैं, तो उनके लिए भी ये युति एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा, बड़ा और स्वर्णिम अवसर इनके लिए लेकर के आई है दोस्तों। तो ये सिर्फ एक गोचर नहीं है, ये ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मित्रों। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। साथ ही साथ कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं, और कुंभ राशि शनिदेव की स्वराशि भी है। साथ ही साथ यह कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी बनती है मित्रों। अब देखिए, कुंभ राशि जो है वो समाज, नेटवर्क, बड़े सपने, है ना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इसके लिए जानी जाती है। अब आप जहां देखेंगे कि जब शनि के साथ शुक्रदेव की युति होगी, तो यहाँ पर भौतिक सुख जो होता है वो कर्म फल के साथ टकराता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि जहां एक तरफ कर्म फल दाता कुंभ राशि है, वहीं दूसरी तरफ भौतिक सुख वहां आकर के बैठ रहा है। तो इसके मेल से ही आप समझ सकते हैं कि एक तरफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ साथ आपको कंफर्ट भी आ रहा है। तो डिसिप्लिन और कंफर्ट अगर एक साथ बैठ रहे हैं
और आपके पास अगर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ है, अगर आपकी लाइफ में कंफर्ट आया, आप कंफर्ट में डूब गए, आप डिसिप्लिन में चल रहे थे, वो चीजें अगर एज इट इज आपकी चल रही हैं और आप जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां भी आप मन में ये विचार बना रहे हैं कि नहीं, मुझे शॉर्टकट नहीं अपनाना है। दोस्तों, शॉर्टकट और अपॉर्चुनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी और शॉर्टकट के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, मेहनत 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 करते रहें और रिजल्ट आपके पास से आकर के निकल जाए। मित्रों, तो ये जो युति है, ये युति यहाँ पर इसी कॉम्बिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें कंफर्ट और डिसिप्लिन, शॉर्टकट और अपॉर्चुनिटी, इसके बीच के डिफरेंस को समझना है और इसके बीच के डिफरेंस को समझ के हमको आगे बढ़ना है। अब बात करें शनिदेव की। शनिदेव के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव दशम और 11वें भाव के स्वामी हैं, जिसकी वजह से इन्हें 10वां भाव हमारा कर्म का भाव भी होता है और ये इसीलिए शनिदेव को सौंपा गया है क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म फल दाता भी है। मित्रों, साथ ही साथ शनिदेव किसी भी चीज को शॉर्टकट वे में कभी भी नहीं देते हैं। शनिदेव एक ही नियम पे चलते हैं, वो आपसे चाहते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मेहनत। और अगर आप इन तीनों चीजों को कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं तो शनिदेव जो रिजल्ट आपको देते हैं वो मैं समझता हूं कि इस पूरी कुंडली में और किसी भी ग्रह को वो देने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि शनिदेव कंसिस्टेंसी का रिजल्ट पूरी लाइफ के लिए देते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो छोटे समय के लिए आपको उन सुखों को दे जरूर सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ में वो चीजें चलेंगी नहीं चलेंगी, शनि पर डिपेंड करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं और आपने उस काम को कर करके सीखा है, तो आपको उसके प्लस और माइनस दोनों पता है और आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से सही समय पर ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने किसी से सुना है कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें व्यापार की, क्या आप ये बिजनेस करने जा रहे हो और इस बिजनेस में आप अगर इस तरीके से करोगे, इससे सेल करोगे, इससे परचेस करोगे और इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाओगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब प्रैक्टिकली आप उस काम को करने जाते हैं तो वो चीज संभव नहीं हो पाती। क्यों मित्रों? क्योंकि वहां पर आपने सिर्फ दूसरे के एक्सपीरियंस को सुना, आपने उस चीज को न जिया है, न फील किया है और ना ही आपने उस चीज का प्रॉपर अनुभव लिया है। इसलिए यहाँ पर 85% पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपको फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहीं शनिदेव क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आपने उस पर डीप एनालिसिस किया है, आपने उस पर मेहनत करी है और शुरू करने से पहले आपने अपना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड चैनल रेडी कर रखा है, अपना एक रास्ता तय कर रखा है जिसमें आपने ये मान के चला है कि मुझे यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स आएगी और मैं इससे डरूंगा नहीं, मुझे इसका सामना करना है और इसके साथ पैरेलली आगे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके की प्लानिंग से चलते हैं तो आगे चल के जब आपको प्रॉब्लम आएगी आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आप टूटेंगे नहीं, आप उस कार्य को सफलता से करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये शनिदेव सिखाते हैं दोस्तों, ये आपको दूसरा कोई भी ग्रह नहीं सिखा सकता। इसीलिए जब आप एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नया रास्ता प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनके यहाँ बिजनेस 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से आगे निकल जाता है वो अपने बिजनेस को सिर्फ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं उनकी पास्ट हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने अपनी लाइफ में फेलियर देखा होगा, चीजों को लेकर आगे आया होगा और अपने फेलियर से जो उसने सीखा उसको अप्लाई करके उसने एक बिजनेस चेन रेडी करी और उस बिजनेस चेन से वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप उनकी कुंडली उठा करके देखेंगे तो उनकी कुंडली में शनि का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। शनि की दिशा में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी होगी और शनि ने ही उन्हें वो फेलियर भी दिया और बाद में शनि ही उनकी उस सक्सेस का रीजन भी बने, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया वो किसी का सुना सुनाया नहीं था, वो एक्सपीरियंस उनकी खुद की पर्सनल लाइफ का था। मित्रों, तो ये तो हो गए शनिदेव। यहाँ पे हमने बात करी कि शनिदेव आपको कर्म देते हैं, डिले देते हैं, अनुशासन देते हैं और उसके साथ साथ आपकी सच्ची परीक्षा भी लेते हैं मित्रों। लेकिन इसके बाद जो शनिदेव आपको देते हैं उसका आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते मित्रों, क्योंकि शनिदेव जो देते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए देते हैं, परमानेंट देते हैं, जीवन भर के लिए देते हैं। तो दोस्तों, शनि से डरना घबराना नहीं है, हमें शनि को अपनाना है और शनि जो आपको सिखा रहे हैं
उस सीख को घबराकर ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ क्या हुआ, उस सीख को अपनाकर आपको ये सीखना है कि लाइफ में कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें करने के बाद हम लाइफ में पीछे आ जाते हैं मित्रों। तो देखिए, ये तो बात हो गई शनिदेव की। अब शनि के साथ युति कौन करने वाले? शनि के साथ युति करने वाले हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव देव गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही शुक्र ग्रह कहा जाता है मित्रों। देखिए, शुक्रदेव जो है सबसे ज्ञानी, आप अगर ये समझते हैं कि अगर ज्ञान की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो सर्वथा ज्ञानी है और सारा ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान उन्हीं के पास में है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगा। जो मृत संजीवनी विद्या है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में है मित्रों। मरे हुए को जीवित करने की भी क्षमता शुक्राचार्य के पास है। शुक्राचार्य के पास में ज्ञान अत्यधिक है और शुक्र नॉलेज देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, आप आपकी कुंडली में बृहस्पति का एनालिसिस तो कर लेते हैं लेकिन आप शुक्र पे फोकस नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन सही नहीं होगी, अगर शुक्र नीच का है, अस्त का है, आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। चाहे वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल्स हो या आपको आपके कॉलेज में अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो वहां के एटमॉस्फेयर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर हम बात करें कि कॉलेज को अगर आप छोड़ दें, आप कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर शुक्र आपकी इसमें बेटर पोजीशन में नहीं है तो आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से आप अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार देवगुरु बृहस्पति तो सपोर्ट में थे, फिर भी मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों, एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भी शुक्र का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपको शुक्र को ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शुक्र को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी मैं आपको बताता हूं। आप यदि शुक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन देवी आराधना करना है। देवी आराधना करने से शुक्राचार्य जो है वो प्रसन्न होते हैं। खास करके यदि आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं शुक्रवार के दिन तो इससे भी शुक्र को बैलेंस होने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ शुक्रदेव जो है वो फीमेल्स को, लेडीज को, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, इन सबको भी डिनोट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुक्र फीमेल फैक्टर है। अब आप चाहते हैं कि आपका शुक्र खराब है और वो अच्छा हो जाए, आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है। आपको आपकी लाइफ में जो फीमेल फैक्टर है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें और गलती से भी हमारी वजह से उनको कोई दुख ना पहुंचे। अगर आप इस चीज का ख्याल रखते हैं, फीमेल्स के लिए काम करते हैं, मतलब ये काम करने से मेरा मतलब है कि उनकी सहायता करते हैं। छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए अगर मान लीजिए कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियली उनके पास में सपोर्ट नहीं है और अगर आप कैपेबल हैं, आप अगर उनकी मदद करते हैं, इससे भी शुक्रदेव जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, शुक्र को ठीक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी लाइफ में जो पैसा आता है, अगर आपके पास उसकी भी स्थिरता नहीं मिल पा रही है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन शुक्रदेव होते हैं मित्रों। तो शुक्र इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमने कभी भी शुक्र को आज तक सीरियसली लिया ही नहीं। हम तो बस ये समझते रहे कि शुक्रदेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के कारक हैं और लक्ष्मी के कारक हैं तो हम उनके लिए जो भी रेमेडी करते हैं वो लक्ष्मी से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि हमारा कभी भी फोकस इस और गया ही नहीं कि एजुकेशन भी इनके हाथ में है। एजुकेशन करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो भी देवगुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथ में है। तो दोस्तों, इस फैक्टर पे कभी भी ध्यान नहीं किया, इसलिए हमारी कुंडली में शुक्र खराब भी था, हमने फोकस नहीं किया। ठीक है यार, चलो मैरिट में प्रॉब्लम आएगी, समझ लेंगे, शादी के समय देखेंगे उस चीज को। दोस्तों, ये भी फैक्टर आपकी लाइफ में स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो अभी से उनके लिए रेमेडी करना चालू कर दें। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूं तो जो शुक्र ग्रह है वो आपकी कुंडली में प्रेम को डिनोट करता है, पैसे को डिनोट करता है, विलासिता को करता है और आकर्षण को करता है। तो दोस्तों, शनि और शुक्र दोनों को ही बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब इतने इन दोनों के बारे में जानने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये दोनों अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो इनके बीच में तालमेल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मित्रों। अगर हम इनका तालमेल नहीं बना पाते हैं तो आप खुद समझ रहे होंगे कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। क्योंकि अगर आपने इनके बीच में तालमेल नहीं बैठाया तो यही कॉम्बिनेशन आपको सेपरेशन दे सकता है, और अगर आपने इनके बीच में तालमेल बैठा लिया
तो यही योग आपको मैच्योरिटी भी दे सकता है। तो सेपरेशन और मैच्योरिटी दोनों की ही जो पोजीशन यहाँ पर बन रही है वो आपके हाथों में है। तो दोस्तों ये तो हो गई कुंभ राशि, शनि शुक्र युति के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक होकर के कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में जो यह युति बनने जा रही है, यह युति आपकी लाइफ में किस किस फैक्टर पे अफेक्ट कर रही है और आपको कहाँ से क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए पैसे और करियर के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, अचानक से बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, पुराने निवेश की परीक्षा हो सकती है, टेक, सोशल मीडिया, क्रिएटिविटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है, आपको वहां से फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी की अगर बात करें तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, शॉर्टकट लेने से आप जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं मित्रों। वहीं अगर हम बात करें आपके सेकंड पॉइंट यानी कि रिश्ते की, तो रिश्ते के मामले में टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो टूट सकते हैं, मैच्योर्ड रिश्ते जो हैं वो और भी स्ट्रांग होंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपका एज गैप में रिलेशनशिप चल रहा है तो वो आगे बढ़ सकता है। सीक्रेट अफेयर अगर आपके थे तो दोस्तों सावधान रहें, आपके सीक्रेट अफेयर एक्सपोज होने की पोजीशन में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि ये युति आपके लिए फेक चीजों के लिए हानिकारक है और जो रियल है उनके लिए ये युति अमृत की तरह काम करेगी और आपकी लाइफ में इन चीजों को आगे लेकर के जाने का काम यहाँ पर शनि शुक्र की यह युति करने वाली है। बात करें मानसिक प्रभाव की तो ओवर थिंकिंग की भावना आपके अंदर बढ़ सकती है। साथ ही साथ शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ये आपको आइसोलेशन भी दे सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी चीजों को कोई भी व्यक्ति समझने को तैयार नहीं हो रहा है, आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को अकेला करने की कोशिश कर सकते हैं मित्रों। लेकिन इस अकेलेपन के साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक क्रिएटिविटी भी आएगी और इस क्रिएटिविटी के माध्यम से आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आपका ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है और आप चीजों को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन आइसोलेशन का मतलब ये मत कर लीजिएगा कि हम अपने आप को दुनिया से काटकर अलग थलग हो गए या सैडनेस में डूब गए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, माइंड डिप्रेस्ड हो रहा है। ऐसी गलती मत करिए। इस सिचुएशन को भी आप बेहतर तरीके से अगर यूटिलाइज करें, अपनी क्रिएटिविटी में ले जाएं, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी जगह पे अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपके लिए ये टाइम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर के आ सकता है। और इस समय को और भी बेहतर करने के लिए अगर आप मेडिटेशन का यूज करते हैं तो ये आपकी एंजाइटी में कमी लाने का काम करेगा मित्रों। साथ ही साथ आप बात करें विश्व स्तर पर कि विश्व स्तर पर इसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला है, तो इकोनॉमिक में रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, सभी जगह पर आप देखेंगे कि इकोनॉमी में एक नए प्रकार का रीस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फैशन और लग्जरी के मार्केट्स में कुछ बदलाव होने वाले हैं, कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें देखने को आ सकती है। टेक और इनोवेशन की बात करें तो बड़े काम आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। किन लोगों को इस समय में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, जिनकी कुंडली में कुंभ लग्न है उनके लिए समय बेस्ट होगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर गोचर करके आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में प्रवेश कर रहे हैं और अपने मित्र के साथ बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर ये युति कॉम्बिनेशन आपके लिए फाइनेंस के दृष्टिकोण से काफी अच्छा होने वाला है। मैरिज के रिलेटेड अगर कोई बातचीत चल रही थी, शादी की बातचीत चल रही थी, फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पा रही थी और आपकी कुंडली में अगर विवाह की दशा लगी हुई है, तो शुक्र यहाँ पर आपके विवाह को कंफर्मेशन देने के लिए आए हुए हैं मित्रों। ये युति आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लव रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा था तो वहां पर भी आपको परिवार से सहमति मिल सकती है, फैमिली की साइड से कंफर्मेशन हो सकता है मित्रों। तो ये भी समय आपके लिए ओवरऑल काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। जिनके शनि की महादशा चल रही है उनके लिए भी ये समय काफी बेहतर है और साथ ही साथ जिनके 7th, 10th या 11th लॉर्ड एक्टिवेटेड है उनके लिए मैरिज, पैसा, ग्रोथ, नए गेन्स, प्रमोशंस, ये सारी चीजें यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। अब बात कर लें कि उपाय की, कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करके आप अपनी इस जो गोचर दशा आपको मिल रही है, जो यह गोचर मिला हुआ है, इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शनि के लिए तो मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में काफी बार बता चुका हूं कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक काले तिल डालकर जलाना,
पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में या हनुमान जी के सामने, ये बेस्ट ऑप्शन है शनि के लिए। साथ ही साथ शुक्रदेव को सफेद चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो सफेद वस्त्र शुक्रवार के दिन धारण करना एक बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। खास करके अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव खराब अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको ये जरूर करना है, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे और आपकी चीजें भी जो है वो और भी ज्यादा बेहतर होंगी मित्रों। ओम शम शुक्राचार्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी नित्य दिन 11 बार 21 बार या शुक्रवार के दिन 108 बार जप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा मित्रों। बात करें अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह समय आपको कमजोर करने नहीं आया मित्रों, ये समय आपको बैलेंस करने आया है, आपकी चीजों को बेहतर करने आया है, आपकी सिचुएशन को स्ट्रांग करने आया है, आपकी लाइफ में एक नए पार्टनर को लेकर के आया है, आपकी लाइफ में धन को लेकर के आया है। बस जहां सावधानियां मैंने बताई हैं उन सावधानियों को करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो होने वाले बदलाव हैं ये एक अलग स्तर पे जाएंगे, चीजें अलग लेवल पे जाएंगी और आप अपने आप को एक नए एक्सपेंशन की ओर लेकर के जा रहे हैं मित्रों। तो मैं आपको अभी ही बधाई देना चाहता हूं इस चीज के लिए। और साथ ही साथ कुंभ राशि के जातक इस दशा में कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होगा। तो दोस्तों इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट न करें, इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें और दुनिया को वो करके दिखाएं जिसके लिए कुंभ राशि जानी जाती है मित्रों। आपकी राशि बहुत स्पेशल है और कुंभ राशि के जातकों की लाइफ जितनी टिपिकल दिखती है उनकी लाइफ में गेन उतने ही बड़े होते हैं मित्रों। तो मैं ओवरऑल कहूंगा कि कुंभ राशि इस पूरी कुंडली में 12 राशियों में सबसे बेस्ट राशियों में से एक है। बस अंतर इतना है कि आप लोग मेहनती हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, आप टूटना नहीं जानते, आप काम को सफलता से पूर्ण करना जानते हैं मित्रों। तो ये आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं, इसे इस्तेमाल करें। और मैंने इस वीडियो में आप तक कोशिश करी है कि सारे पार्ट्स कवर कर लिए हों। अगर कोई छूट गया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा मित्रों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मेरी आपसे पुनः मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय हो मित्रों।